राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बंजारन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक नगर में जयवंत नाम का युवक रहता था। वह बहुत ही सुंदर और रूपवान था। एक बार जयवंत अपनी ससुराल जा रहा था। जब वह अपने नगर से 2-4 मील आगे निकल गया तो रास्ते में जयवंत को बहुत तेज प्यास सताने लगी। उस समय वह प्यास का मारा हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बंजारे की लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, जो वह अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। प्यास के मारे जयवंत का बुरा हाल था, इस कारण वह वहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सका। उसे अपनी आँखों के सामने सारा भूमंडल घूमता हुआ सा महसूस होने लगा और कुछ ही देर में वह लड़खड़ाकर गिर गया और बेहोश हो गया। जयवंत को जब बेहोश होकर गिरते देखकर आसपास के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और जयवंत के मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद जयवंत को होश आ गया। उसको घेर कर खड़ी भीड़ में से एक युवक ने उससे पूछा, ठाकुर साहब, आपको क्या हो गया था? लोगों की यह बात सुनकर वह जोर से आहें भरने लगा और वह शायरी का शौक रखने वाला जयवंत शेर पढ़ने लगा। वहाँ जमा लोगों ने देखा कि वह सामने खड़ी बंजारे की लड़की पर फिदा हो गया है। लोग जयवंत को समझाने लगे, ठाकुर साहब, जरा होश में आओ। आप राजपूत हैं और वह नीच कुल की है। आपको उससे दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह हुस्न जवानी 4 दिन की मेहमान होती है। लोगों की बातें सुनकर भी जसवंत आहें भरता बोला कि लोगों, मुझे दीन ईमान से अब कुछ काम नहीं है। जब तक यह चांद से मुखड़े वाली लड़की का विवाह मेरे साथ नहीं हो जाएगा, तब तक अब मेरा जीना मुश्किल है। आप लोग मेहरबानी करके इस सुंदर लड़की के माँ बाप से कह दो कि एक बेचारा मुसीबत का मारा तुम्हारी बेटी के नैनों से घायल तड़प रहा है। या तो उसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दें, नहीं तो वह तुम्हारे दरवाजे पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देगा। जयवंत की बातें सुनकर कुछ आदमियों ने जाकर सारा हाल उस लड़की के बाप, जो कि बंजारा था, उससे कहा। बंजारा उसी समय जयवंत के पास आया और बोला, ठाकुर साहब, जरा सोच समझकर बात करें, क्योंकि आप जात के राजपूत हैं और मैं बंजारा हूँ। आपके साथ मेरी बेटी की शादी किस तरह हो सकती है? और यदि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो भी आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा पेशा तो इधर उधर घूमते रहने का है। और अगर आप मेरी लड़की से शादी करेंगे तो आपको भी यह काम करना पड़ेगा और आप अपनी जात बिरादरी में किसी काम के नहीं रहेंगे। बंजारे ने जयवंत को हर तरह से ऊंच नीच की बातें समझाईं, लेकिन जयवंत की समझ में कुछ नहीं आया। आखिर मजबूर होकर उस बंजारे ने अपनी लड़की का विवाह जयवंत के साथ कर दिया। विवाह के बाद जयवंत और बंजारे की लड़की में इतना प्रेम बढ़ा कि जयवंत को उस लड़की के सिवा दुनिया में कुछ और नज़र नहीं आता था। इसी तरह ऐसो आराम की जिंदगी के कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जयवंत को अपने घर की याद सताने लगी। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, जो बंजारे की लड़की थी, कि देखो, अब मेरा दिल अपने घर जाने को चाहता है। अगर तुम्हारे माँ बाप आज्ञा दे दें तो उनसे कहो कि वो तुम्हारी विदाई का इंतज़ाम करें। तो वह लड़की कहने लगी,
मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि आप मेरे पति हैं और मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करना अपनी धर्म समझती हूँ। बंजारे की लड़की ने जब जयवंत से कहा तो उस लड़की ने जयवंत से कहा कि ठीक है, मैं अपने माता पिता से बात करती हूँ। लड़की ने अपने माँ बाप को सारा हाल कह सुनाया जो जयवंत ने उससे कहा था। अब जो लड़की के माँ बाप बंजारे थे, उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी और जयवंत जो कि उनका दामाद था, उनको अपनी हैसियत के अनुसार ढेर सारा सामान देकर विदा किया। दोनों वहाँ से विदा होकर चल पड़े। कई दिनों के सफ़र के बाद जब उसका घर कुछ मील दूर रह गया, तब जयवंत ने सोचा कि मैंने बहुत बुरा किया जो इस लड़की की सुंदरता देखकर अपने धर्म को खो बैठा। मेरी जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे जब मेरे माता पिता को मालूम होगा कि मेरी पत्नी एक बंजारन है? तो क्या वो मुझसे कुछ कहेंगे नहीं? बहुत कुछ कहेंगे। अच्छा रहेगा कि मैं इस बंजारन का कत्ल करके इसको यहीं कुएं में डाल दूं। यह बात दिल में सोचकर रात के समय जब वह बंजारन लड़की सो गई तो जयवंत ने उसे छुरी से घायल करके कुएं में डाल दिया और सारा जेवर और सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने जयवंत से पूछा, बेटा इतने दिन तू कहाँ रहा? हमें तो तेरी कितनी चिंता सताने लगी थी। जयवंत कहने लगा, पिताजी मुझे रास्ते में एक अमीर आदमी ने नौकर रख लिया था, अब मैं उससे आज्ञा लेकर आया हूँ। जयवंत ने कहा, बेटे की बात सुनकर माँ बाप तो बहुत खुश हो गए। जो जयवंत ने अपने माता पिता को बताया था वही जयवंत के माता पिता ने उसे जो सच समझ लिया। उसके माता पिता यह सुनकर कि चलो उनका बेटा बहुत ही लायक है, बहुत खुश हुए। उधर जयवंत जब बंजारन को मारकर कुएं में डाल गया था, तब भगवान की कृपा से पानी की ठंडक पाकर उस बंजारन को होश आ गया और उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली। इत्तेफाक से एक राहगीर पानी पीने के लिए वहाँ आ गया और उसने जैसे कुएं में डोल डाला वैसे ही उस बंजारन ने उसके डोल को पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो वह राहगीर पूछने लगा कि तुम कौन हो? तो भूत प्रेत, इंसान, दक्ष, यक्ष या कोई चुड़ैल कौन हो? तब वह बंजारन कहने लगी, हे राहगीर, मैं मुसीबत की मारी एक अबला हूँ, मुझे इस कुएं से निकालकर मेरी जान बचाओ। बंजारन बहुत ही प्रार्थना भरे स्वर में कह रही थी। यह सुनकर उस राहगीर ने उस बंजारन को कुएं से निकाला और पूछा, तू कौन है और तेरा यह हाल कैसे हुआ? तब वह बंजारन कहने लगी कि मैं और मेरा पति अपने घर जा रहे थे, अचानक डाकुओं ने हमें घेर कर हमारा माल और सामान लूट लिया, मुझे घायल करके इस कुएं में डाल गए। उस औरत ने जब बताया तो यह सुनकर उस राहगीर को उस पर बड़ी दया आई। उस राहगीर ने रास्ते की कई विपत्तियां सहकर उस लड़की को उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। माँ बाप ने जब अपनी भूखी प्यासी घायल बेटी को देखा तो बहुत परेशान हुए और बेटी को सीने से लगाकर उन्होंने पूछा, बेटी तेरा यह हाल कैसे और किसने किया, हमें बता। उस पतिव्रता स्त्री बंजारन ने अपने पति के कमीनेपन को छुपाकर अपने माँ बाप से कहा कि माँ बाप से कि पिताजी, रास्ते में डाकुओं ने हमला करके सारा माल लूट लिया और मुझे जख्मी करके कुएं में डाल गए। मेरे पति का क्या हुआ होगा मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। यह सुनकर जो बंजारन का पिता था उसने उसे समझाया, बेटी ईश्वर को याद कर और उसे धन्यवाद दे जिसने तेरी जान बचाई है। यदि तेरे पति को भी तुझसे मिलना होगा
तो ईश्वर उसे भी मिला देगा। थोड़े दिनों बाद ही भगवान की कृपा से बंजारन भली चंगी हो गई। उधर जयवंत को वापस आए हुए 2-3 महीने गुजर गए थे। वह जो माल बंजारन का लाया था उसे बेचकर खा गया था, क्योंकि वह भी धीरे धीरे खर्च हो गया। खर्चे की तंगी होने लगी तो वह सोचने लगा, अब मेरे पास माल खत्म हो गया है, मुझे उस बंजारे के पास चलना चाहिए और वहाँ जाकर उस बंजारे से कहूँगा कि तुम्हारी बेटी के लड़का हुआ है, तो वह यह शुभ समाचार सुनकर कुछ रुपया पैसा मुझे ज़रूर दे देगा। यही सोचकर वो जयवंत अपनी ससुराल पहुँच गया तो उसने वहाँ देखा कि झोपड़े के बाहर बंजारे की वही लड़की चारपाई पर बैठी हुई है। जब उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो दोनों की आंखें मिली तो जयवंत का चेहरा पीला पड़ गया। वह डरकर कांपने लगा और वापस जाने की सोचने लगा। वह सोचने लगा, यह तो बहुत बुरा हुआ जो मैं यहाँ आ गया, अब तो मुझे इसका बाप बंजारा जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे घबराया हुआ देखकर वह बंजारन लड़की उसके पास आई और बोली, बेईमान, बेवफा, तुम राजपूत हो। आज तक मैंने तेरी करतूत को अपने माता पिता पर या किसी दूसरे पर जाहिर नहीं किया। मेरे लिए आज भी तू मेरा पति परमेश्वर है। तू अपने दिल में जो चाहे मुझे समझ। बंजारे की लड़की की बात सुनकर जयवंत को जो बहुत शर्मिंदा हुआ, वह अपनी पत्नी बंजारन से कहने लगा, देखो जो कुछ हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दो। बंजारे की लड़की कहने लगी, ठीक है, चलो भीतर चलो। उनकी बात सुनकर जब जयवंत अंदर आया तो सास ससुर ने जयवंत को सीने से लगा लिया और कहने लगे, धन्य है भगवान जिसने इतने दिनों बाद हमारे दामाद की सूरत दिखाई है। उन्होंने जयवंत से और भी बहुत सारी बातें की और उसका बड़ा मान सम्मान किया। इसी तरह ऐसो आराम में जयवंत के कई दिन गुजर गए। तो जयवंत ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। बंजारे की लड़की ने यह सुनकर उससे कहा, मुझे तो आपके साथ चलने में कोई ऐतराज़ नहीं है, मगर सोच लो कि कहीं आप पहले की तरह धोखा तो नहीं दे दोगे। और जयवंत कहने लगा उस बंजारन लड़की से कि देखो, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर कहता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जयवंत ने पत्नी की शंका मिटाने की बहुत कोशिश करते हुए कहा था। जब बंजारन ने अपने माता पिता से कहा कि वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल जाना चाहती है, तो बंजारे ने अपनी बेटी को बहुत सा माल असबाब देकर बेटी को विदा कर दिया। जयवंत खुशी खुशी वहाँ से विदा होकर चल दिया और जब वह बंजारन के साथ एक जंगल में पहुँचा तो उसने उस बंजारन को छुरी से घायल करके फिर उस जंगल में फेंक दिया और सारा माल लेकर वह अपने घर की ओर रवाना हो गया। वह बेचारी बंजारन छुरी से घायल पड़ी हुई तड़प रही थी। संयोग से उसी गांव का एक बंजारा उधर आ निकला। जब उसकी नज़र उस बंजारन पर पड़ी तो उसने उस बंजारन को पहचान लिया और उससे पूछा कि तेरा हाल ये कैसे हुआ है। तब उस बंजारन ने अपनी आप बीती सच सच उस बंजारे को कह सुनाई। सच्चाई जानकर बंजारे को बहुत दुख हुआ। उसने बंजारन को दिलासा दिया और उसके माता पिता के घर पहुंचा दिया। उसके बाद जब बंजारन ने अपने माता पिता को उस जयवंत के बारे में सारी सच्चाई बताई तो उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उस बंजारन ने मरते दम तक
उस बेईमान जयवंत का नाम नहीं लिया और ना ही जयवंत कभी दोबारा उधर आया। दोस्तों, एक बंजारन के साथ एक उसके पति ने कितनी बेवफाई की, उसे मरने के लिए तड़पते हुए छोड़ दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।